कर दोस्तों, दक्षिण बिहार की नदियों के दूसरे सीरीज में आगे हम पढ़ेंगे। आगे क्वेश्चन देख रहे हैं, 24 नंबर क्वेश्चन तक देख लिए थे। आगे देखते हैं 25 नंबर तक। ठीक है, कह रहा है कि पूर्णा निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है। तो पूर्णा ताप्ती की सहायक नदी है। किसकी? ताप्ती की। दिए गए विकल्प में ताप्ती नदी के बाएं किनारे की सहायक नदी पूर्णा है। ठीक है, अरब सागर में गिरने वाली नदी कौन सी है? तो इनमें से ताप्ती नदी अरब सागर में गिरती है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी 3 बार 2 धाराओं में विभक्त होती है और कुछ मील आगे जाकर पुनः मिल जाती है और इस प्रकार श्रीरंगपट्टनम, शिव समुद्रम और श्रीरंगम के द्वीपों का निर्माण करती है? वह है कावेरी नदी। कौन सी? कावेरी नदी। आगे देखते हैं, कावेरी नदी का उद्गम कहाँ से है? तो कावेरी नदी का उद्गम है ब्रह्मगिरी पहाड़ी से। कहाँ से? ब्रह्मगिरी पहाड़ी से। कावेरी नदी कौन से राज्य से होकर गुजरती है? तो बार बार पूछा गया है, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु। के ठीक है, कहाँ से गुजरती है कावेरी नदी? के कावेरी नदी के कावेरी नदी के ध्यान रखिएगा। ठीक है, बार बार पूछा जाता है। निम्नलिखित निगमों सही सम्मिलित कीजिए। ठीक है, कह रहा है कि कौन सी नदी कहाँ से निकलती है। ठीक है, आगे डायरेक्ट आंसर देखते हैं। कावेरी नदी ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलती है। साबरमती नदी मेवात पहाड़ी से यानी अरावली श्रेणी से निकलती है। ताप्ती नदी सतपुड़ा से निकलती है और दामोदर नदी छोटा नागपुर पठार से होकर निकलती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी दक्षिण की गंगा कहा जाता है? किसको? तो कावेरी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है। ठीक है, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा ये विकल्प कावेरी जारी किया गया है, जहाँ एनसीईआरटी के अनुसार गोदावरी दक्षिण गंगा कहा जाता है। तो दक्षिणी गंगा कहेगा तो गोदावरी नदी हो जाएगा और दक्षिण की गंगा कहेगा तो कावेरी नदी हो जाएगा। ठीक ना, ध्यान रखिएगा। कृष्णा नदी जल विवाद किसके बीच है? तो कृष्णा नदी जल विवाद देखते हैं, तत्कालीन आंध्र प्रदेश, वर्तमान में आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक और महाराष्ट्र के मध्य। ठीक है, कितने राज्य? 4 राज्य। कृष्णा नदी विवाद कितने राज्यों के बीच है? 4 राज्यों के बीच है। किसके किससे? आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक और महाराष्ट्र। ठीक है, आगे देखते हैं। नदियों की लंबाई के आरोही क्रम में गोदावरी, महानदी, नर्मदा व ताप्ती का सही अनुक्रम सजाएं। ठीक है, सही अनुक्रम क्या है? तो गोदावरी है 1465 किलोमीटर, नर्मदा है 1312 किलोमीटर, महानदी है 851 किलोमीटर, ताप्ती है 724 किलोमीटर। ठीक है, तो इसके अनुसार सजा लीजिएगा, गोदावरी, नर्मदा, महानदी और ताप्ती नदी हो जाएगी। ठीक है, 4 नदियों के नाम दिए गए, लंबाई के दृष्टिकोण से नदियों को सजाना है। तो गोदावरी, महानदी, नर्मदा और कृष्णा हो जाएगी। ठीक है, अच्छा, गोदावरी के बाद कृष्णा आएगी, फिर नर्मदा और महानदी होगी। ठीक है, गोदावरी, कृष्णा, नर्मदा और महानदी। कृष्णा 1400 किलोमीटर है। दक्षिण भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी कौन सी हो जाएगी? कृष्णा नदी हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद पहले नंबर पर हो जाएगी गोदावरी नदी, तीसरी हो जाएगी 1312 किलोमीटर नर्मदा नदी। ठीक है, आगे देखते हैं। निम्नलिखित प्रायद्वीपीय नदियों में से किस एक की प्रवाह की लंबाई सबसे अधिक? किसकी है? गोदावरी नदी की सबसे अधिक है। ठीक है, उसके बाद कृष्णा की, उसके बाद नर्मदा की, उसके बाद कावेरी की। ठीक है, सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो गोदावरी। गोदावरी के बाद कृष्णा है। ठीक है, कौन सी नदी सबसे लंबी है? तो गोदावरी नदी सबसे लंबी है। गोदावरी के बाद नर्मदा है। ठीक है, गोदावरी के बाद कृष्णा, फिर नर्मदा है। ठीक है, आइए देखते हैं किनको जोड़ने का कार्य किया गया। तो किसको? गोदावरी कृष्णा। हाँ, गोदावरी कृष्णा को जोड़ने का कार्य किया गया था। 16 सितंबर 2015 को गोदावरी तथा कृष्णा नदियों को जोड़ने का कार्य पूरा हुआ। उल्लेखनीय नदी जोड़ो परियोजना के तहत प्रायद्वीपीय भारत नदियां 16 लिंक तथा हिमालयी नदियों को 14 लिंक निर्मित किए जाने प्रस्तावित है। कितने? 14 को प्रायद्वीपीय भारत की नदियां और 16 को हिमालयी नदियों को जोड़ने का कार्य चल रहा है। प्रायद्वीपीय भारत में पूर्व दिशा से में बहने वाली नदियों का उत्तर से दक्षिण सही क्रम क्या है? ठीक है, पहले स्वर्ण रेखा, फिर महानदी, उसके नीचे गोदावरी, उसके नीचे कृष्णा, उसके नीचे पिनार के नीचे कावेरी और उसके नीचे बह गई है। ठीक है, आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में नहीं गिरती है? अरब सागर में कौन नदी नहीं गिरती है? तो कृष्णा नहीं गिरती है। नर्मदा, ताप्ती और साबरमती अरब सागर में गिरती है। ठीक है, आगे देखते हैं। दक्षिण भारत की नदियां प्रमुख रूप से कौन सी अपवाह तंत्र मतलब जारी रखती है? तो कौन से अपवाह तंत्र रखती है? तो वृक्षानुआ अपवाह तंत्र रखती है। निम्नलिखित नदियों से कौन सा एक सही नहीं है? तो कौन सा सही नहीं है? कावेरी नदी का उद्गम आंध्र प्रदेश से होता है। कहाँ से होता है कावेरी नदी का उद्गम? तो भारत की ऐतिहासिक नदियों में से जिसे हिंदू पवित्र मानते हैं, इसकी उत्पत्ति कर्नाटक और पश्चिमी श्रेणियों में ब्रह्मगिरी पहाड़ी से होता है। कहाँ से? ब्रह्मगिरी पहाड़ी से होता है। कहाँ के? जो कोडगुम जिले में स्थित है। ठीक है, तो कर्नाटक से ही होता है, लेकिन इसका आंध्र प्रदेश से नहीं होता बल्कि कर्नाटक से होता है। ठीक है, किसका? कावेरी नदी का। जो नदी शेष अन्य से भिन्न है, इसको किस नाम से जानता है? नर्मदा, ताप्ती, महानदी और सिंधु। तो महानदी नदी जो है वो किसमें गिरती है? अरब सागर में नहीं गिरती है, बल्कि ये गिर जाती है आपको पूरब दिशा में। बाकी 3 नदियां जो है अरब सागर में गिरती है। नर्मदा, सिंधु और ताप्ती नदियां का मुहाना अरब सागर में है, जबकि महानदी बंगाल की खाड़ी में अपने डेल्टा का निर्माण करती है। इस आधार पर महानदी अन्य 3 से भिन्न है।
सिंधु नदी का उद्गम स्रोत भारत से बाहर है, जबकि अन्य 3 नदियों का स्रोत भारत के अंदर ही है। इस आधार पे सिंधु नदी हो जाएगा, तो इसलिए इसको विलोपित कर दिया। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। कौन सी नदी एस्चुरी नहीं बनाती है? कौन सी नदी नहीं बनाती है? तो महानदी एस्चुरी नहीं बनाती, क्योंकि ये अरब सागर में नहीं गिरती है। ठीक है, आगे देखते हैं। कौन सी भारतीय नदी में एस्चुरी बनाती है? तो कौन सी बनाती है? ताप्ती नदी बनाती है। कौन? ताप्ती नदी बनाती है, जो उधर की होती है, अरब सागर की। कौन सी नदी उड़ीसा में अपना डेल्टा बनाती है? कौन बनाएगी? तो महानदी बनाती है। कौन? महानदी बनाती है। तेल नदी निम्नलिखित नदियों में किसकी सहायक नदी है? किसकी सहायक नदी है बताए थे आपको, ये किसकी है? तेल नदी महानदी की प्रमुख सहायक नदी। किसकी? महानदी की प्रमुख सहायक नदी है। उड़ीसा राज्य की प्रमुख नदी है। महानदी की अन्य सहायक नदियों में शिवनाथ, जोंक, हंसदेव, इवर, मांड है। ठीक है, तो तेल नदी की सहायक नदी है महानदी की। महानदी में शरीर में ही तेल लगाते हैं, बाकी तो सब गरीब है। ठीक है, तो महानदी की सहायक नदी कौन सी नदी है? तेल नदी है। ठीक है, आगे देखते हैं। निम्नलिखित नदी घाटों में किनमें जल का अभाव है? ठीक है, साबरमती घाट, कृष्णा घाट, ताप्ती घाट और कावेरी घाट। तो इनमें साबरमती और ताप्ती घाट में जल का अभाव है। ठीक है, आगे देखते हैं। किस स्थान से भारत की दो प्रमुख महत्वपूर्ण नदियों का उद्गम होता है? किस एक स्थान से भारत की दो महत्वपूर्ण नदियों का उद्गम होता है, जिनमें एक उत्तर की तरफ प्रवाहित होती है, बंगाल की खाड़ी की तरफ प्रवाहित होती है, नदी दूसरी महत्वपूर्ण नदी में मिलती है, और दूसरी अरब सागर की तरफ होती है? तो कौन सा? अमरकंटक होगा। ये अमरकंटक के बारे में कह रहा है। केरल से में पूर्व की ओर प्रवाहित होने वाली नदियां नहीं है। ठीक है, देखते हैं। मध्य प्रदेश में पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदियां नहीं है, तो ये दोनों गलत है। ठीक है, केरल से पूर्व की ओर प्रवाहित होने वाली नदियां पमार, भवानी और कबानी हैं। मध्य प्रदेश में नर्मदा, ताप्ती और माही पूर्व से पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है, तो अरब सागर में गिरती है। ठीक है, निम्न नदियों में किसका सर्वाधिक बड़ा जलग्रहण क्षेत्र है? तो इनमें से किसका है? गोदावरी का। किसका? गोदावरी का होगा। ठीक है, और सबसे लंबी नदी भी है दक्षिण भारत की। कौन सी नदी बेसिन क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है? तो किसकी? महानदी का। ठीक है, अगर महानदी दिया रहेगा तो महानदी का होगा, इसके पहले है गोदावरी का। भारत का दूसरा बड़ा नदी बेसिन किसका है? तो गोदावरी बेसिन है। किसका? गोदावरी बेसिन का। भारत का सबसे बड़ा नदी बेसिन किसका है? द्वितीय नदी बेसिन किसका है? गोदावरी का। किसका? गोदावरी का। और इसके पहले है गंगा का। ठीक है, गंगा का है। प्रायद्वीपीय भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो गोदावरी नदी है। कौन? गोदावरी नदी है। आगे देखते हैं। प्रायद्वीपीय भारत नदियों में कौन सी सबसे लंबी नदी है? तो है गोदावरी नदी। बार बार पूछा जा रहा है। भारत की सबसे लंबी प्रायद्वीपीय नदी गोदावरी है। कौन सी? गोदावरी है। नासिक जिले के त्रिम्बकम पहाड़ी से निकलने वाली नदी कौन सी है? तो बैतरना है। कौन सी? बैतरना है। मध्य प्रदेश का स्पेशल पूछा हुआ है, इसमें विचार करना है। और गोदावरी की सहायक नदियां कौन सी है ये पूछ रहा है, तो कौन सी है? इंद्रावती और प्राणहिता है। कौन सा? इंद्रावती और प्राणहिता है। ठीक है, गोदावरी नदी की सहायक नदियों में प्राणहिता, वेनगंगा, पेनगंगा तथा वर्धा नदियों के मिलन से बनती है। मानेर, इंद्रावती, सबरी, मंजीरा, मंजरा, पूर्णा, प्रवरा आदि है। ठीक है, करेक्ट। निम्नलिखित नदियों में से कौन सी अरब सागर में गिरती है? कौन सी गिरती है? पेन्नार, पल्लार और पेरियार। इनमें से कौन सी गिरती है? देखते हैं। इसमें केवल एक नदी गिरती है। कौन सी? पेरियार नदी। ठीक है, आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी सुमेलित नहीं है? ठीक है, प्राणहिता महानदी, हेमावती कावेरी, मालप्रभा कृष्णा, मंजरा गोदावरी। तो ये प्राणहिता महानदी में नहीं है, बल्कि गोदावरी नदी बेसिन की बड़ी सहायक नदी। किसकी? गोदावरी की बड़ी सहायक नदी है। ठीक है, बाकी मालप्रभा कृष्णा की, हेमावती कावेरी की, मंजरा गोदावरी की। ठीक है, आगे देखते हैं। कावेरी नदी एक सहायक नदी है। किसकी? कावेरी नदी किसकी सहायक नदी? काबिनी नदी किसकी सहायक नदी? कावेरी की। किसकी? कावेरी की सहायक नदी है काबिनी नदी। किस नदी घाटी की गहरी खड्डभूमि के लिए विख्यात है? कौन सी? चंबल नदी। कौन सी? चंबल नदी। ठीक है, आगे देखते हैं। नदियों पर विचार कीजिए। ब्राह्मणी, स्वर्णरेखा, नागवली, बसंतरा। उपरोक्त नदियों पूर्वी घाट से निकलती है। कौन सी पूर्वी घाट से निकलती है? तो नागावली और बसंतरा निकलती है। कौन? नागावली और बसंतरा निकलती है। ठीक है, सुवर्णरेखा नदी किस गांव के पास से निकलती है? किस गांव से निकलती है? तो नगरी नदी से। कहाँ से? नगरी गांव से निकलती है। आइए स्वर्णरेखा देखते हैं। स्वर्णरेखा नदी छोटा नागपुर पठार के रांची के दक्षिण पश्चिम से निकलती है। झारखंड राज्य से रांची के निकट नगरी गांव या पिस्का गांव से निकलकर कुछ दूर प्रवाहित होती हुई हुंडरू जलप्रपात का निर्माण करती है। या पश्चिम बंगाल के पश्चिमी मेदिनीपुर से प्रवाहित होती हुई बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। ठीक है, छोटा नागपुर पठार पर कर्क रेखा में कौन सी नदी युग में 2 बार काटता है? कौन सा नदी काटता है? स्वर्णरेखा नदी लगभग इतना के उत्तरी दिशा से निकलती है, कर्क रेखा को 2 बार काटती है। कौन? स्वर्णरेखा नदी। उत्तरी कोयल और दक्षिणी कोयल नदी का उद्गम क्रमशः इतना डिग्री पर होता है, उत्तरी ईशान से होता है। उत्तरी कोयल कर्क रेखा को 1 बार काटती है, जबकि दक्षिणी कोयल इस रेखा को कभी भी काटती ही नहीं। तो स्वर्ण रेखा नदी 2 बार काटती है। कितना? 2 बार काटती है। मलगेर नदी का उद्गम स्थान कहाँ पे है? मलगेर नदी का बैलाडीला पहाड़ी में। कहाँ पे? बैलाडीला पहाड़ी में। छत्तीसगढ़ स्पेशल पूछ दिया है, CGPSC का है। अब कह रहा है नदी और उद्गम स्थल। ठीक है, आइए इसके डायरेक्ट उत्तर देखते हैं। मांड नदी, मैनापाट, बनास नदी, देवगढ़ पहाड़ी, जोंक नदी, सोनेवर पहाड़ी और केलो नदी
लुंडेंग पहाड़ी। ये छत्तीसगढ़ की का स्पेशल पूछा है तो उतना जरूरी नहीं है। तवा नदी किसकी सहायक नदी है? तो नर्मदा की नदी सहायक नदी है। कौन सी? तवा नदी। कौन सी? तवा नदी। मांद और महानदी के संगम पर कौन सा धार्मिक स्थल है? तो मांद और महानदी के चंद्रहासिनी देवी का मंदिर है। ठीक है। एसपी चटर्जी के भारत प्राकृतिक विभाग की योजना में महानदी बेसिन को महाद्वीपीय पठार के किस उप विभाग में रखा गया है? तो किस विभाग में? उत्तरी दक्कन पठार में। किसमें? उत्तरी दक्कन पठार में। अब देखेंगे अन्य नदियां और उससे संबंधित क्षेत्र। यह वीडियो यहीं तक रखते हैं। धन्यवाद।